विपक्ष की रैली से नीतीश का किनारा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती कार्यक्रम में हुए शामिल। नीतीश फिर मारने वाले हैं पलटी, तेज हुए सवाल। देवीलाल की जयंती पर हुए कार्यक्रम से अचानक दूर हुए नीतीश कुमार। इंडिया गठबंधन के अधिकांश नेता पहुंचे कैथल, लेकिन नीतीश गायब। नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, ये उनके सहयोगियों को भी पता नहीं है। ऐसे में उनके सहयोगी दल हैरान और परेशान दिखाई दे रहे हैं। लालू यादव राजगीर में हैं और शायद वो इसलिए राजगीर गए हैं क्योंकि नीतीश कुमार राजगीर ना जाएं। क्योंकि नीतीश कुमार जब भी पलटी मारने वाले होते हैं तो राजगीर जरूर जाते हैं और इस समय भी नीतीश कुमार के पलटी मारने खबरें सुर्खियों में छाई हुई हैं। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के संपर्क में हैं और बीजेपी हाईकमान का नीतीश पर अचानक रुख नरम होना इसके पीछे बड़ा कारण माना जा रहा है। नीतीश कुमार से भी इसे लेकर सवाल लगातार हो रहे हैं। एक बार जब फिर उनसे सवाल किया गया क्या वे फिर बीजेपी के साथ जा रहे हैं तो नीतीश ने इस सवाल को ही फालतू सवाल बता दिया, लेकिन ये नहीं कहा कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। नीतीश ने कहा कि वो इंडिया गठबंधन को इस समय मजबूत बना रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जो खबर आ रही है उसने पूरी इंडिया गठबंधन की नींद उड़ा दी है। सबसे पहले तो नीतीश कुमार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती समारोह में शामिल हुए, काफी देर तक कार्यक्रम में बैठे रहे और उसके बाद कैथल में ताऊ देवीलाल की जयंती पर बड़ी रैली का आयोजन INLD की ओर से किया गया तो नीतीश कुमार ने इस रैली से कन्नी काट ली। कैथल में इंडिया गठबंधन के अधिकांश नेता पहुंचे थे। इस रैली को देखकर इसे इंडिया गठबंधन की रैली भी कहा जा रहा था, लेकिन रैली में नीतीश कुमार गायब थे। वो भी तब जब रैली के ऐलान के समय OP चौटाला और अभय चौटाला के साथ अगर किसी पार्टी का नेता था तो वो JDU का ही था। JDU नेता KC त्यागी ने ही कहा था कि रैली का न्योता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी दिया जाएगा और दिया भी गया। यानी देवीलाल की जयंती का मौका इंडिया गठबंधन की रैली का मौका बन गया था। लेकिन अचानक ही नीतीश कुमार ने इस रैली में जाने से इंकार कर दिया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब रैली का कार्यक्रम पहले से ही तय था, नीतीश कुमार ने न्योते को स्वीकार भी कर दिया था, फिर अचानक ही उन्होंने रैली में जाने से कन्नी क्यों काट ली? कहीं बीजेपी के साथ कोई डील तो नहीं हो रही है? नीतीश कुमार बात तो कर रहे हैं, वो विपक्षी गठबंधन को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी ओर से जो कदम उठाए जा रहे हैं उसमें विपक्षी गठबंधन को मजबूत बनाने की कोशिश नहीं दिख रही है। दरअसल ये तो पहले से ही तय हो गया था कि इंडिया गठबंधन की ओर से नीतीश कुमार को PM उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा, लेकिन मुंबई में हुई बैठक में नीतीश कुमार की इंडिया गठबंधन के संयोजक बनने की उम्मीद भी टूट गई और इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का मन अब महागठबंधन में नहीं लग रहा है। उन्होंने पार्टी के उन नेताओं से संपर्क बढ़ा दिया है जो बीजेपी के करीबी है। वैसे इंडिया गठबंधन से JDU की दूरी बढ़ रही है। इसकी एक झलक 13 सितंबर को शरद पवार के आवास पर हुई गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक से भी मिल गया था, जब बैठक में पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंह भी शामिल नहीं हुए थे। इस बीच जब देवीलाल की जयंती में नहीं जाना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती में शामिल होने को लेकर नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि लोग यूं ही कयास लगाते रहते हैं, मैं इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता, मैं विपक्षी एकजुटता में लगा हुआ हूं और यही मेरा मकसद है। दरअसल देवीलाल की जयंती में नहीं गए नीतीश को लेकर सियासी अटकलें इसलिए लग रही हैं क्योंकि हाल ही में 2 मौके ऐसे आए जब कहा जाने लगा कि नीतीश की एक बार फिर बीजेपी से नजदीकियां बढ़ रही हैं। हाल ही में नीतीश कुमार G20 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति की ओर से दिए गए भोज में शिरकत करने के लिए दिल्ली गए थे। इस दौरान PM नरेंद्र मोदी के साथ उनकी एक तस्वीर वायरल हुई थी। इतना ही नहीं, गृहमंत्री अमित शाह के तेल और पानी के मिलन से जुड़े एक बयान को लेकर भी नीतीश चर्चा में आ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।